नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क बिहार विधानसभा के जो मौजूदा भवन है उसके कल यानी 7 फरवरी को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। हम आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी जी पूरे 10 साल तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और इनके पास विधानसभा को लेकर काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक पूरे विधानसभा की कार्रवाई को चलाया है, विधानसभा को चलाया है। सरकार इस खास मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं चौधरी साहब से। सर, रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं सर कि बिहार विधानसभा के जो मौजूदा भवन है उसके 100 साल पूरा होने के अवसर पर सरकार की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले इस कार्यक्रम के लिए हम बिहार विधानसभा के सचिवालय को धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि बिहार विधानसभा के 17वीं विधानसभा में प्रबोधन का ये कार्यक्रम है। मूल इस बात को समझिए, विधानसभा का शताब्दी समारोह नहीं है ये। विधानसभा भवन जो बनी है वो उसके बने हुए 100 साल होने जा रहे हैं। और जो प्रबोधन का कार्यक्रम है ये परंपरागत तरीके से जो नए सदस्य बन के आते हैं विधानसभा में, उनको विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली की जानकारी देनी पड़ती है। पहले से भी उनको मालूम है, लेकिन इसके बावजूद कार्य संचालन नियमावली की जानकारी उनको दी जाती है कि विधानसभा का संचालन कैसे होता है। ये सचिवालय की जिम्मेवारी है। विधानसभा के सदस्य लोग कैसे प्रश्न करेंगे, क्या क्या प्रश्न करने के ऑप्शन हैं, कब प्रश्न देंगे करने के लिए, ये सब ऐसा नहीं है कि विधानसभा में के सत्र में आप आए और तुरंत आप खड़ा हो गए कि हमारा ये प्रश्न है। सब चीज़ के सिस्टम है और उसके नियम बने हुए हैं और उस नियम के लिए कार्य संचालन नियमावली है। तो आप देखेंगे कि यह है प्रबोधन कार्यक्रम। माननीय सदस्यों को विधानसभा के बारे में, कार्य संचालन नियमावली के बारे में, कार्यक्रम के बारे में उनको अवगत कराना। ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 2 दिन के लिए और इसमें मूलतः जो संसदीय प्रणाली है हमारा, उस संसदीय प्रणाली संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है और संसदीय प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए और क्या क्या माननीय सदस्यों को करना चाहिए, इसके बारे में एक जानकारी दी जाती है। वही कार्यक्रम है 2 दिनों का। आपने कहा कि ये संसदीय कार्यक्रम प्रणाली का कार्यक्रम है जिसमें विधायकों को, माननीय सदस्यों को बताया जाता है, लेकिन जो ये कार्यक्रम है उसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम पर बीजेपी की छाप है। जो वक्ता हैं 8 में से 6 वो बीजेपी के हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्रबोधन का कार्यक्रम होता है वो प्रबोधन का कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं होता है, सत्ताधारी दल का नहीं होता है। ये सर्वविदित है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों स्वतंत्र अंग हैं। वो विधायिका अपने सदस्यों के लिए एक जो विधान है, नियम कानून है, उसके बारे में उसको अवगत कराती है, जानकारी देती है और उसमें पार्टी वहाँ नहीं होता है। विधानसभा के सामने, विधानसभा के अध्यक्ष के सामने है
कि जो इसके विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनसे इसके बारे, जैसे संविधान के बारे में, संसदीय प्रणाली के बारे में, प्रश्नावली के बारे में, ये सब की जानकारी अलग अलग विशेषज्ञों को देश भर से इकट्ठा करके लाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि या जो अच्छा स्पीकर हैं संसद में, उनको बुला करके बात की जाती है। एक परंपरा अब तक रही है कि प्रबोधन का कार्यक्रम केवल सत्ताधारी दल का नहीं होता है। प्रबोधन का कार्यक्रम में सभी दल के लोग जो अच्छे विचार रखने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, वैसे लोगों को बुला करके उनके सामने माननीय सदस्यों से रूबरू कराया जाता है और उनके विचारों को जान करके कुछ सीखने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को जो जगह मिलनी चाहिए थी अपनी बात रखने के लिए, जो जिस स्थान पे उन्हें रखना चाहिए था, वो भी नहीं दिया गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि तेजस्वी जी को मतलब कम करके आंक रहे हैं लोग? देखिए, प्रतिपक्ष का जो नेता होता है विधानसभा में, वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वाला सदस्य होता है और कोई चाहे कि उसको सीमित करके हम रखें, सीमित दायरे में रखें, तो वो संभव नहीं है और रखना भी नहीं चाहिए। प्रतिपक्ष का नेता हमेशा आमने सामने होता है, सत्ताधारी दल के सामने में ठीक, मुख्यमंत्री की कुर्सी के सामने में ठीक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी होती है। और संसदीय नियमों के अनुसार आप याद रखिए कि अपेक्षा की जाती है कि जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो उनको बाधित नहीं किया जाता है। उसी तरह से जब प्रतिपक्ष का नेता बोलता है तो उसको रोका नहीं जाता है, बाधित नहीं किया जाता है। और स्पीकर की हमेशा जिम्मेवारी होती है कि विपक्ष के सदस्यों को प्रोटेक्शन देना ज़्यादा थोड़ा, चूँकि जो सत्ताधारी दल का सदस्य है वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ही है अपने सरकार से, अपने दल से, लेकिन आखिर विपक्ष के सदस्यों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? उस समय में जिम्मेवारी होती है कि विपक्ष सदन के अंदर विपक्ष के सदस्यों को का प्रोटेक्शन स्पीकर से अपेक्षा की जाती है। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि जो विधानसभा होता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे उचित जगह है, वहाँ जो लोकतंत्र की हम बात जब करते हैं तो लोगों की भावना को सही तरीके से रखने का सबसे उचित जगह और माध्यम है। आप 10 सालों तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आपकी नज़र में क्या लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती जा रही है या फिर कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी पार्टी, दल और जो भावना है उसको ऊपर ले आते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र की नींव को धीरे धीरे करके लोग हिलाने का काम कर रहे हैं। जाने अनजाने लोकतंत्र की नींव को हिलाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जो प्रतिपक्ष के सदस्य लोग हैं वो सवाल करते हैं विधानसभा में, निवेदन के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, स्टार क्वेश्चन के माध्यम से, जीरो आवर के माध्यम से, कॉल अटेंशन के माध्यम से, यह सब होता है। लेकिन कॉल अटेंशन, ध्यान आकर्षण पर तो करीब करीब कुछ कुछ सुनवाई हो जाती है, लेकिन निवेदन के बारे में फोकस नहीं हो पाता है। याचिका के बारे में बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्टार क्वेश्चन जो है वो भी 15 क्वेश्चन ही लेना है मैक्सिमम। क्वेश्चन स्वीकृत होके आ गए 50, तो फर्स्ट कम फर्स्ट के हिसाब से, लॉटरी के हिसाब से 15 क्वेश्चन लिया जाता है। तो जो सबसे ऊपर है वही क्वेश्चन आएगा और 1 घंटा के अंदर ही सब
1 घंटा के अंदर ही प्रश्न का जो समय है प्रश्नावली का, सब 1 घंटा में ही हो जाना है, तो कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाता है। तो फिर बाद में उसको भेज दिया जाता है कमेटी में, सचिवालय को, लेकिन उसका फॉलो अप नहीं हो पाता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका फॉलो अप नहीं हो, तो फॉलो अप नहीं हुआ, इसका मतलब कि हमारा संसदीय प्रणाली कमजोर हुआ, वहीं से शुरू हो गया। फॉलो अप नहीं हुआ, मान लीजिए किसी भ्रष्टाचार के बारे में, किसी अनियमितता के बारे में कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठाए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अब उसको सदन में तो उस पर चर्चा नहीं हो सकी, तो बाद में तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। उसका कारण है कि जो विधानसभा की कमेटियां हैं उसकी बैठकें नहीं हो पाती है, और जब बैठक नहीं होगी तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। विधानसभा की कमेटियों की बैठक केवल टीएडीए के लिए नहीं है, विधानसभा की कमेटियों की बैठक जो आम जनता के प्रश्नों को सदस्यों के द्वारा जो उठाया गया है सदन में, उस पर विवेचना भी करना है, जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके उसका निराकरण भी करना है, यह है उसका मतलब। लेकिन अब विधानसभा सचिवालय की ओर से थोड़ा शिथिल हुआ, तो अब सभी कमेटियों के सामने जो पदाधिकारी हैं वो आते ही नहीं हैं। लोक लेखा समिति को छोड़ करके सामान्य तौर से कमेटियों में पदाधिकारियों को आना चाहिए, वो आते ही नहीं हैं, तो फॉलोअप नहीं हो पाता है। जी जी सर, पिछले दिनों जिस तरह से केंद्र की सरकार को लेकर के राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता, और बिहार की बात करें तो बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाया कि सरकार जो है कोविड के नाम पर विधानसभा को नहीं चलाना चाहती, उधर राहुल गांधी ने कहा संसद को नहीं चलाना चाहते, ये लोग बचना चाहते हैं ताकि इन पे विपक्ष उंगली ना उठाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जो है लोकतंत्र के झरण के संकेत हैं। निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि सत्ताधारी दल और जो पदाधिकारी होते हैं सचिवालय के, डरते किस बात से हैं? जितने भी पदाधिकारी हैं सचिवालय के, वो डरते हैं माननीय सदस्यों के क्वेश्चन से। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन क्वेश्चन पर चर्चा पूरे विस्तार से हो जाएगी, कोई नहीं जानता है वो। तो 1 महीना तक, जब तक सेशन चलता है, जब तक सत्र चलती है सदन की, विधानसभा की, तब तक, चाहे लोकसभा हो विधानसभा, तब तक जो पदाधिकारी लोग हैं वो बहुत सतर्क रहते हैं। सतर्क इसलिए रहते हैं कब किसके खाते में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा कहना मुश्किल है। तो इस डर से वो लोग भी जो मंत्री को, राजनीतिक लोगों को सुझाव देते हैं कि सत्र नहीं चलेगा तो क्या होगा, और सत्ताधारी दल भी चाहती है कि सत्र का सीमा कम से कम रहे, सत्र नहीं चले, इसलिए कि उस सब प्रश्नों का जवाब देना होता है माननीय मंत्रियों को, तो स्वभावतः लोग नहीं चाहे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सत्र को कमजोर करना, सत्र के तिथियों को कम करना, वर्किंग डे को कम करना, मतलब लोकतंत्र के मिजाज को कमजोर करना, यही आप समझिए। जितना हम सत्र को घटाते जाएंगे उतना ही लोकतंत्र के तापमान को हम घटाते जाएंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में पहली बार संसद का शीतकाल सत्र हुआ ही नहीं कोविड के नाम में, ये दुर्भाग्य है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका साफ कहना था कि जो विधानसभा है वो लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने का सबसे सही जगह है। जो विधानसभा है वो लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने वाली जगह है, लेकिन जाने अनजाने में लोग इसे कमज़ोर कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।